देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मार्बल फैक्ट्री में दुर्घटना में मजदूर की मौत। राजसमंद के मनोज मार्बल फैक्ट्री की है घटना। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को हाईकोर्ट से झटका। याचिका खारिज, गुरुकुल मामले में कार्रवाई तय। उदयपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, धरा गया शातिर बदमाश। 2 दिन पहले ही की थी ओपन फायरिंग। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद में शुक्रवार सुबह 10 बजे 6 टन के मार्बल ब्लॉक के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई। हादसा राजनगर के मोर्चा थाना इलाके में तब हुआ जब मजदूर पत्थर को गैनेट्री मशीन से लिफ्ट कर कटिंग मशीन तक पहुंचा रहा था। इस दौरान गैनेट्री मशीन की रस्सी टूट गई और पत्थर फिसलकर मजदूर पर आ गिरा। देर शाम तक मजदूर और परिजन हंगामा करते रहे। शाम 7:30 बजे के बाद फैक्ट्री मालिक और परिजनों के बीच सहमति बनी। मृतक के परिजनों को फैक्ट्री मालिक की ओर से 11 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई। इसके अलावा राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह की ओर से भी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को दी गई। इसके बाद परिजनों ने शव लिया। हादसा शुक्रवार सुबह 10 बजे हुआ था। मार्बल ब्लॉक गिरने से मजदूर जीतू भीम की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद वहां काम कर रहे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। वे फैक्ट्री परिसर में जमा हो गए, फिर यहीं धरना दे दिया। फैक्ट्री मालिक को मौके पर बुलवाने की मांग करते हुए मजदूर के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। ये घटना मोरचनक नहर के पास मनोज मार्बल प्राइवेट लिमिटेड गेंगसा पर अंबा माता निवासी जीतू पुत्र धनाराम भील शुक्रवार सुबह रोज की तरह गैनेट्री मशीन पर ऑपरेटर का काम कर रहा था। 6 टन वजनी मार्बल ब्लॉक लोड करने के बाद अचानक फिसलकर जीतू पर गिर गया। दूसरे मजदूरों ने ब्लॉक को हटाकर मजदूर के शव को निकाला। शव को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंच गए। इस घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में परिजन व समाज के लोग जुट गए। फैक्ट्री मालिक से मुआवजा की मांग करने लगे। फैक्ट्री पर हंगामा देर शाम तक जारी रहा। मजदूर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजे तुरंत देने की मांग पर अड़े रहे। इस पर पुलिस और मजदूर की लंबी वार्ता के बाद सहमति बनी और परिजनों ने शव दिया। आपको बता दें कि फैक्ट्री 25 साल से ज्यादा पुरानी है। वर्तमान में हेमराम बुड्रक चौधरी इसे संचालित करता है। देर शाम सहमति बनी और मुआवजे की घोषणा के बाद परिजनों ने शव लिया। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के पूर्व निलंबित कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह को हाईकोर्ट जयपुर से बड़ा झटका लगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर शाखा ने अमेरिका सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अमेरिका सिंह के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग थी। इस पर काफी लंबे समय तक चले सुनवाइयों के दौर के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अमेरिका सिंह की याचिका खारिज कर दी। अमेरिका सिंह के खिलाफ जयपुर के अशोकनगर थाने में FIR दर्ज है। सिंह के खिलाफ IPC की धारा 166, 167, 420, 477, 468, 471 और 120 के तहत FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सिंह की याचिका में कोई मेरिट नजर नहीं आती। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी चीज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई जो यह साबित कर सके कि किसी विभागीय दुश्मनी या राजनीतिक कारणों के चलते सिंह पर FIR दर्ज कराई गई। जयपुर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अमेरिका सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। हर तरफ से गिरने के बाद सिंह कोर्ट गए थे मगर यहाँ से भी राहत नहीं मिलने के बाद अब अमेरिका सिंह की गिरफ्तारी तय है। बता दें
अमेरिका सीए को राजभवन ने जुलाई में निलंबित कर दिया था। अपने निलंबन के खिलाफ भी अमेरिका सीए के जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। प्रोफेसर अमेरिका सीए फर्जी रिपोर्ट मामले में आरोपी थे। अब देखना यह है कि पुलिस विभाग आगे की कार्रवाई कब करता है। उदयपुर शहर में 2 दिन पहले सरेआम चांद से मारने की नीयत से फायर करने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिरणमंगरी पुलिस ने खेरोदा थाना पुलिस की मदद से मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में 28 वर्षीय रिंकू उर्फ बाठिया और 21 बापू उर्फ भूरिया को गिरफ्तार किया। मामले में रिंकू को गिरफ्तार करने के बाद सामने आया कि रिंकू पहले भी कई वारदातों कर चुका है। पुलिस ने इससे पिस्टल भी बरामद की है। दरअसल 2 दिन पहले बुधवार रात को चिराग गर्ग ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपने परिचित की कार खराब होने पर सवीना सब्जी मंडी गेट के पास पहुंचा। चिराग ने बताया कि वह उसके दोस्त की कार ठीक ही कर रहा था, तभी रिंकू उसके साथी ने वहां पर आकर मुझ पर हमला कर दिया। इस दौरान चिराग पर लठ से हमला किया। वहीं इस दौरान एक व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से चिराग पर फायर भी किया। मामले को लेकर पुलिस ने टीमों को गठन किया और खिरोदा से दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। मामले में सामने आया कि चिराग ने रिंकू की गाड़ी की रिपेयरिंग पूर्व में भी की थी। उसी के पैसों को लेकर चिराग पर हमला किया था। अपराधी रिंकू को लेकर सामने आया कि उस पर 4 थानों में 8 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। पुलिस अपराधियों से और तफ्तीश कर रही है। खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार ने कहा कि क्षेत्र के विकास में महिला शिक्षा का होना आवश्यक है। परमार आज उपखंड नया गांव के नव क्रमोन्नत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आडिवली का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में महिलाएं शिक्षित है उस क्षेत्र का विकास होना तय है। क्षेत्र के विकास में महिलाओं की बड़ी भागीदारी होती है। आडिवली में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर इस क्षेत्र की बालिकाओं को नजदीकी शिक्षा मिलेगी। समारोह की अध्यक्षता पंचायत समिति नया गांव की प्रधान कमला देवी परमार, मुख्य अतिथि विधायक एवं पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दयाराम परमार, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला प्रमुख केवल चंद दबाना, पंचायत समिति खेरवाड़ा की प्रधान पुष्पा मीणा, जिला परिषद सदस्य विशल्या कोठारी, पंचायत समिति सदस्य पन्नालाल परमार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता गणेश मीणा, उप प्रधान लवकुश सालवी, अब्दुल रहीम मकरानी थे। समारोह को संबोधित करते हुए पंचायत समिति नया गांव की प्रधान कमला देवी परमार ने विद्यालय के लिए एक कक्ष का निर्माण करवाने की तथा जिला परिषद सदस्य विशल्या कोठारी ने विद्यालय विकास के लिए 8 लाख रुपए देने की घोषणा की। समारोह को पूर्व जिला प्रमुख केवल चंद लबाना ने संबोधित करते हुए आडिवली के विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला। फतेहलाल लबाना ने अतिथियों का स्वागत किया। इससे पूर्व आडिवली के ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर दयाराम परमार का बाजा बजाकर तिलक माला पहनाकर तथा घोड़े पर बैठाकर बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह में स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं ने स्वागत गीत एवं सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर देहात जिला कांग्रेस कमेटी सचिन गजेंद्र कोठारी, प्रकाश कलाल, यशवंत दामोर, लोकेश कलाल, मगनलाल गरासिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता।
एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर की सुप्रसिद्ध फतेहसागर झील इन दिनों पूरी तरह से लबालब है और प्रतिदिन हजारों पर्यटक फतेहसागर झील को लुत्फ उठाते हैं। फतेहसागर झील में बने नेहरू पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक उसे देखने जाते हैं, लेकिन सिर्फ टिकट के नाम पर वसूली की जा रही है। बाकी नेहरू गार्डन की स्थिति बस से बदतर है। यूआईटी की अनदेखी के चलते बदतर स्थिति में नेहरू पार्क बना हुआ है। वर्तमान में स्थिति देखें तो स्थिति बदतर है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। वहीं बने गार्डन की स्थिति बस से भी बदतर है। गार्डन की कोई सफाई वहां नहीं है और कभी कोई हादसा नहीं हो जाए, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यूआईटी आंखें मूंद कर हादसे होने का इंतजार कर रही है। पर्यटकों का कहना है कि नेहरू पार्क में किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है और सिर्फ नेहरू पार्क के नाम पर राशि लूटी जा रही है। उदयपुर में बहुत जगह घूमी, मुझे बहुत अच्छा लगा उदयपुर में सब जगह पे। मैंने फतेहसागर देखा, फतेहसागर बाग बहुत अच्छा था, सहेलियों की बाड़ी देखी, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। पर फतेहसागर में जब अंदर आई, नेहरू बाग देखा तो उसमें जो टाइल्स सब टूटी हुई थी, वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी जगह तो मैंने देखा सिटी पैलेस देखा, वहाँ पे भी अच्छा लगा सब जगह पे। पर यहाँ पे थोड़ा नेहरू बाग में थोड़ा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और मुझे रेस्टोरेंट अंदर से पूरा टूटा हुआ था, कांच बिखरे हुए थे, थोड़ा उसको करने की ज़रूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लगा उदयपुर में, बहुत मजा आई घूमने की, मैंने बहुत एंजॉय किया। कानोड़ के निकटवर्ती बड़ा राजपुरा गाँव में गणेश चतुर्थी से चल रहे गणेश महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। इस दौरान विनायक नवयुग मंडल की ओर से गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जो पांडाल ठाकुर जी मंदिर से रवाना हुई, जो गांव के विभिन्न मोहल्ले में शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व रात्रि जागरण का कार्यक्रम भी हुआ। शुक्रवार को शोभ मुहूर्त में हवन में आहुतियां एवं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के साथ महोत्सव का समापन हुआ। बड़ा राजपुरा के धनोतिया तालाब में विशेष पूजा अर्चना कर मूर्ति का विसर्जन किया गया और प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण मौजूद थे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बस्ता मुक्त विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाई के तनाव से मुक्त करने के लिए महीने के प्रति शनिवार थीम बेस्ड कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करना सुनिश्चित किया गया, जिसके तहत आज स्थानीय विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सलुम्बर में राजस्थान को जानो भाषा विकास की मिली जुली थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्राओं ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक दिवस के संदर्भ में शिक्षकों का सम्मान छात्राओं के द्वारा किया गया। छात्र हितैषी जैन संसद अध्यक्ष तथा पूरी टीम ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। छात्र संसद से चुने गए प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को प्रधानाचार्य द्वारा शपथ दिलाई गई। इस प्रकार विद्यालय में नो बैग डे स्कूल के तहत विश्व साक्षरता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मीना रोत द्वारा की। उक्त जानकारी नरेश कुमार द्वारा दी गई। लिम्पी वायरस से ग्रस्त पशुओं को चिन्हित कर उनको आवश्यक चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। भिंडर उपखंड क्षेत्र की नीमड़ी गाँव में वेटरनरी कॉलेज नवानिया से आई 10 सदस्य दल ने गांव में 614 गायों को लिम्पी बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाया। स्थानीय ग्रामीण शांतिलाल अहरी ने बताया कि स्थानीय गांव की सरस डेयरी संचालक मनोहर चौबीसा और गांव के ग्रामीणों ने टीकाकरण करने आई टीम का पूरा सहयोग किया और गांव में गायों को 614 टीके लगाए गए। साथ ही डॉक्टर द्वारा ग्रामीणों को लिम्पी बीमारियों की रोकथाम की गाइडलाइन बताई गई। भिंडर नोडल्स के जयकिशन नागपाल के निर्देश में पहुंची पशु चिकित्सा अधिकारी नीमड़ी डॉक्टर कैलाश लोहार के निर्देश में पशुधन सहायक अभय सिंह के सहयोग से यह टीकाकरण संपन्न हुआ। उपखंड खेरवाड़ा के कारछा फल्ला गाटा निवासी मगनलाल पिता प्रेमचंद मीणा उम्र 46 जानकारी के अनुसार शाम को रावला तालाब कारछा में हाथ पैर धोने के लिए गया था, जहां पर पैर फिसलने से पानी में डूब गया। राहगीरों के देखने पर उसे पानी से बाहर निकाला गया। वह मौके पर परिजनों को बुलाया, जहां से उसको खेरवाड़ा हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। खेरवाड़ा थाने से सूचना कर शव मोर्चरी में रखवाया गया। आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मार्बल फैक्ट्री में दुर्घटना में मजदूर की मौत। राजसमंद के मनोज मार्बल फैक्ट्री की है घटना। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति को हाईकोर्ट से झटका। याचिका खारिज, गुरुकुल मामले में कार्रवाई तय।
उदयपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, धरा गया शातिर बदमाश। 2 दिन पहले ही की थी ओपन फायरिंग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।